गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपका भी कुछ बेसिक जानकारी हमको मिले कि आप लोग क्या जानते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देना चाहते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये कैसा इक्वेशन है? द्विघात समीकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आपको x का वैल्यू बताना है, तो आप बताइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक सबसे बड़ा जो इक्विपमेंट की तरह यूज करते थे कि उसका क्या रूट्स होगा, सबसे पहले आप d निकालते थे, है ना? तो आप लोग d निकाल के बताइए मुझे, और x का वैल्यू बताइए। d क्या आ रहा है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे a का वैल्यू बताइए क्या होगा, b का क्या होगा, c का क्या होगा। तो यहाँ से आप 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। तो क्या हुआ बताइए, माइनस 3 आया। अच्छा, तो d निगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे फिर? इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर तो ये प्रॉब्लम हो गया, है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम हो गया, तो d का वैल्यू निगेटिव आ गया तो प्रॉब्लम हो गया। तो आपको क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a कर रहे हैं। जब आप किए तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बाई 2 इंटू 1 दैट इज -1 प्लस माइनस रूट -3 बाई 2। ओ, यहाँ क्रिएट हो गया क्या प्रॉब्लम? अच्छा, हो, हाँ, तो ये बात है ना। तो बच्चों अब देखिए, आप तो अब 10th 11th में आ गए, तो अब तो नॉलेज ही बढ़ेगा ना। तो नॉलेज बढ़ेगा तो हम लोग इस तरह का भी रूट्स निकाल लेंगे, निगेटिव नंबर का भी रूट्स निकालेंगे। और यही तो आज के क्लास की खूबसूरती है, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि 10th क्लास तक में तो यहाँ के बाद हम लोग लिखते थे नॉट पॉसिबल, और इसके बाद एकदम अपने आप को सरेंडर्ड कर देते थे, है कि नहीं? आप 10th क्लास में पढ़ते थे इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही ना? तो अगर इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स क्या होता था? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। और जब इफ d इज इक्वल टू 0 तब रूट्स क्या होता था? रियल होता था और इक्वल होता था। तो अब हम लोगों का आ गया है d निगेटिव। d निगेटिव आया है, इसका मतलब अब हम लोग को कुछ नया चीज सीखना पड़ेगा, नया एक औजार खोजना पड़ेगा, तभी तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे आप लोग बताइए जरा सा, x का वैल्यू निकालिए तो। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों? -1। फिर आप x इज इक्वल टू क्या करेंगे? अंडर रूट। फिर यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया, तो -1 के रूट को क्या लिखेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं, मतलब अभी तक 10th में आप नहीं पढ़े थे निगेटिव नंबर, नहीं पढ़े, ये छोड़ देते थे, इस तरह का मिला ही नहीं। अच्छा, मिला भी तो एकदम हम लोग ये छोड़ दिए कि अब हम लोग से संभव नहीं है। तो देखिए, इसी नंबर को, ये जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो ये अब सोचिए कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया होगा तो हमारे मैथमेटिशियन को भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा कि नहीं? तब हमारे एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन आते हैं, आयलर। क्या नाम है? आयलर। और उन्होंने बोला कि एक भी ऐसा
आप रियल नंबर से तो पूरे अवगत हैं, वास्तविक संख्या से। कोई भी रियल नंबर आप हमको खोज के दिखाइए रियल नंबर सिस्टम में, जिसका भी आप स्क्वायर करें तो -1 हो, ऐसा रियल नंबर आपको हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, खोजिए। ऐसा आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब ये प्रॉब्लम हो गया कि कोई भी रियल नंबर जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, तब साइंटिस्ट ने इनको बोला कि -1 के रूट को हम बोलेंगे आयोटा। क्या बोलेंगे? आयोटा। और ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है बच्चों? ग्रीक वर्ड है आयोटा। -1 का रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोटा। और ये इतनी बड़ी क्रांति आई ये निकल जाने के बाद कि जिस चीज का सॉल्यूशन रियल नंबर में नहीं मिलता था तो तब तक वो छूट रहा था, वो सब सारा प्रॉब्लम एक जगह इकट्ठा हो रहा था। लेकिन जैसे ही -1 के रूट को हम लोग आयोटा जान गए, अब तो हर चीज का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो ये अब से हम लोग क्या बोलेंगे कि -1 के रूट को क्या बोलेंगे? आयोटा बोलेंगे। -1 के रूट को क्या बोलेंगे? आयोटा। अब आ जाइए थोड़ा सा पीछे, अब बोलेंगे मैम इसको तो हम निकाल ही सकते हैं। गुड। आप किसी भी निगेटिव नंबर के रूट्स को निकाल सकते हैं, जैसे -4 का रूट। तो आप बोलेंगे मैम इसको आप 4 × -1 तो लिख दीजिए पहले, फिर गुड, वेरी गुड। देखिए अब आपके दिमाग में चलने लगा ना, 4 का रूट लिख देंगे और -1 का भी रूट लिख देंगे। ठीक है। यहाँ देखिए एक बात और भी आपको जानकारी होना चाहिए कि रूट ए बी को हम लोग रूट ए रूट बी तब लिख पाएंगे जब कोई ए और बी में से कोई एक क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, तभी होना चाहिए, या दोनों पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। दोनों निगेटिव अगर होगा तो हम लोग को वो मतलब रिजल्ट में फॉलिसी आ जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो 4 के रूट को आप क्या बोलेंगे? मतलब 2 बोल दिए। और ज्यादा स्टैंडर्ड बोलेंगे तो ±2 बोलेंगे, और -1 के रूट को क्या बोलेंगे? आयोटा बोलेंगे। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब फटाफट आप बता दीजिए तो -125 का रूट क्या होगा? -125। गुड, क्योंकि आपने कहा कि इसको हम लिख देंगे 125 गुना -1, फिर आप लिखेंगे 125 का रूट और फिर लिखेंगे -1 का रूट, तो ये हो जाएगा 5√5। -1 के रूट को क्या बोलेंगे? हो गया ना? मजा आ गया ना सीख के कि ये आयोटा बहुत बड़ा चीज है, और इसको हम लोग कैसा नंबर कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कल्पना किया हुआ। कैसा? तो अब इसका सॉल्यूशन भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप क्या लिखेंगे बताइए? हाँ, -1 ± √3 आयोटा बाय 2। अब तो समझ में आ गया ना? अब इसको हम डिफाइन कर दिए। अभी तक आप क्या कह रहे थे? अनडिफाइंड है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण था। तो अब आप सोचेंगे कि अच्छा आयोटा लग जाएगा तो क्या कहेंगे? वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? अभी तक तो आप रियल नंबर तक ही थे, रियल नंबर में सारा चीज उधर पढ़े, रेशनल इरेशनल सब कुछ जानते हैं आप। तो अब देखिए कि जब रियल नंबर सिस्टम में जिसका सॉल्यूशन नहीं था उसका आया किसमें? मतलब कि उसका आप आयोटा का जन्म होने के बाद आप सॉल्यूशन निकालने लगे। तो जब भी किसी नंबर को a + आयोटा b के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आप तो अभी तक तो ये रियल नंबर सबका सब चीज जाने। तो जब हम लोग एक नया नंबर सिस्टम का इजाद हुआ जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में कहते हैं उसको सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ठीक है।